हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन पटेल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में साइंस वाला सचिन पटेल। आज हम लोग ग्रेविटेशन इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जितने भी जरूरी न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं इस लेसन के लिए, उसका मैं ऑलरेडी अलग से वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप काइंडली क्वेश्चन मेंशन कर ले, ताकि जब आप प्रिपरेशन करोगे एग्जाम के लिए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होता ही नहीं है तो क्या होगा। सोचने की बात है दोस्तों, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं होगा, और अगर अट्रैक्शन नहीं है तो सारी चीजें आपको फ्लोट करते हुए दिखेगी जैसे स्पेस में होता है। सो इफ देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स सो ऑब्जेक्ट्स विल फ्लोट ओवर देयर। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। बढ़ते आगे, दूसरा क्वेश्चन है, अगर g का वैल्यू डबल हो गया, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू डबल हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डबल हो रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डबल हो जाएगा वहां पे, बिकॉज 1:1 रेशियो है वहां पे। ये डबल तो ये भी डबल, ये 3 टाइम्स तो ये भी 3 टाइम्स, ये हाफ तो ये भी हाफ हो जाएगा वहां पे। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी होगी। बढ़ते आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम लोगों ने देखा था वेरिएशन ऑफ जी में कि सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू होती है 0, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें देखने को मिलती है सरफेस पे। सो एट सेंटर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज 0। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मैक्सी पेयर्स। मैक्सी पेयर्स में आपको कॉलम्स जोड़ना है, काफी सिंपल सा है। तो इसके आंसर मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा हूं, अब आपके स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन भी है और उसके करस्पॉन्डिंग आंसर भी वहां पे मेंशन है। दोस्तों बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है एक डिस्टेंस से, एक हाइट से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसे हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। जैसे कि किसी टेरेस से गेंद को हमने रिलीज कर दिया नीचे, तो गेंद जो नीचे आएगी ग्राउंड की तरफ या अर्थ की तरफ, उसका जो मोशन रहेगा उसे हम लोग कहेंगे फ्री फॉल। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया है सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal force is that force which is responsible for the circular motion. कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तब सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे एक्ट होता है। ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। और तो मेन बात, इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। तो आप काइंडली फॉर्मूला भी मेंशन कर लेंगे वहां पे। और यूनिट के बारे में काफी सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों फोर्स है तो फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन ही रहेगा वहां पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। सो एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है वो वेलोसिटी जो हमने एक ऑब्जेक्ट को देनी है जिसकी मदद से वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा। सो द वेलोसिटी विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज लॉन्च सो दैट इट एस्केप्स आउट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। और यू कैन से अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इससे वो बाहर निकल जाना चाहिए। सो अर्थ के लिए इसकी वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भेजना चाहते हो तो उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तब वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया भी है, बेसिक सा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट, इनका डिफरेंस आपको लिखना है। So mass is what? The amount of matter contained by an object. एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है, ये होता है मास। एंड व्हाट इज वेट। वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी। अब मास जो है वो सभी जगह पे कांस्टेंट होता है, वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस वैरी करेगा। रीजन है उसका, बिकॉज वो डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। मास कभी जीरो नहीं हो सकता, ग्रेविटी की मदद से वेट जीरो हो सकता है। कब? जब ग्रेविटी जीरो रहेगी वहां पर। तो ये कुछ कॉमन से पॉइंट्स हैं जो आप लोग वहां पे याद रख सकते हो
मास और वेट में डिफरेंस बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट? एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं वो काफी सारे इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। पहला, वो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। दूसरा, उसकी पोजीशन चेंज कर सकता है। उसका मोशन बदला जा सकता है। तो काफी सारी चीजें एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे जब लगाते हैं तो वहां पे बदलती है। तो सारी जो चीजें हैं वो आपके स्क्रीन पे आपके सामने बताई जा रही है। तो काइंडली ये चीजें भी ये भी नोट कर लोगे आप। नेक्स्ट आता है दोस्तों न्यूटन्स लॉ। अब काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर न्यूटन्स लॉ तो यहाँ पे है नहीं, बट कहीं ना कहीं हमने जो इक्वेशंस यूज किए हैं उसमें न्यूटन्स लॉ कनेक्टेड है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। न्यूटन का पहला लॉ, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन until and unless an external force acts on it। जब तक बाहर से कोई उंगली नहीं करेगा तब तक उसका मोशन कंटिन्यू रहेगा। दूसरा जो है वो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, जिसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं F इज इक्वल्स टू m इंटू ma। और लास्ट जो है वो है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दीवार पे अगर आप अपना सिर पटकोगे तो लगेगी आपको, बिकॉज दीवार भी आप पे फोर्स लगा रही होती है। करना नहीं है किसको, बट एग्जाम्पल एक ऐसा है जो सभी को याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन आपको देना है। पूछा गया है क्या आपका वेट कांस्टेंट रहेगा जब आप सरफेस से ऊपर जाओगे? अब वेट जो है वो दिया जाता है m इंटू जी से, मतलब वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। अब हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा था कि जैसे हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है। सो अगर ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब यह है कि वेट भी कम होगा, वेट कांस्टेंट रहने वाला नहीं है। तो सभी लोग याद रखेंगे वेट के रिलेटेड इस टॉपिक को कि जगह बदली, ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हुई, इसका मतलब वेट भी बदलने वाला है वहां पर।